हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम आपके बीच फिर से आ गए हैं मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चा, हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे बारे बात करेंगे। आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। ये देखिए, अब देखो पूरा का पूरा समझना, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म है। बच्चा, इसको हमने पहले ही क्लास में बताया कि इसको सॉल्व करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी है? एक है ग्राफीय विधि, एक कौन सी विधि है? ग्राफीय विधि। और एक है बच्चा बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। ये दो विधियां हमारे सिलेबस में जिनको हमको पढ़ना है। अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है तो दो विधियां हैं आपके पास, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। हम लोगों ने बच्चा ये जो ग्राफीय विधि है इसको बेहतर ढंग से पढ़ लिया है और इससे रिलेटेड हमने न जाने कितने क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीजगणितीय विधि का। किसके बारे में? बीजगणितीय विधि। जब बीजगणितीय विधि के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो ये जो विधियां हैं इसमें एक विधि जो है वो है विलोपन विधि, और एक विधि है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। एक विधि और है जिसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है। तो आपको ये दोनों विधियां पढ़नी है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्हीं दोनों विधियों के बारे में बात करेंगे और आज की क्लास स्पेशली प्रतिस्थापन विधि पर होगी। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। देखो बच्चा, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि दोनों से बोला गया है। लेकिन हम अभी जो बात करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि सीखेंगे। सॉरी, प्रतिस्थापन विधि ज्यादा टफ नहीं है, पहले हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन सीखेंगे। समझ में आ रहा है? पहले पूरा का पूरा हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा रूल वगैरह है जो चीजें ध्यान देने वाली है। प्रतिस्थापन में एक को प्रतिस्थापित कर देंगे, लेकिन विलोपन में क्या करेंगे? तो आज की क्लास हम पूरा का पूरा सीखेंगे विलोपन विधि पर। देखो, हमारे सामने ये दो समीकरण दिए गए हैं। ये समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण 1 दिया गया है और इसको मानते हैं समीकरण 2 दिया गया है। ये दो समीकरण दिए हैं, आपको इनको हल करना है। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। बच्चा ध्यान से जरा इसको देखो। विलोपन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसमें होगा क्या? नाम में देखो दिया है विलोप, बीच में दिया है लोप की नहीं, और लोप का मतलब क्या होता है? गायब कर दो। लोप का मतलब क्या होता है बच्चा? गायब कर देना। किसको गायब करना होगा? तो आप कहेंगे सर यहां पे दो चर होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, तो या तो आप एक्स को गायब करो या तो आप वाई को गायब करो। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। विलोपन में एक को गायब किया जाता है। किसको गायब किया जाता है? एक चर को। या तो एक्स को गायब कर दो या तो वाई को गायब कर दो, अगर एक्स वाई दिए हैं तो। अब कैसे गायब करेंगे? मैं कोई तांत्रिक वगैरह तो हूं नहीं कि जादू मारा और गायब हो गया। इसके लिए कुछ रूल वगैरह होंगे। तो मैथ में गायब का मतलब यह होता है कि उसको जीरो कर दो। मैथ में अगर कोई टर्म को गायब करना है तो उसको जीरो कर दीजिए। जादू मार के आप जीरो नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ कैसे कैसे देखो, समझो जीरो कैसे होता है। देखो बच्चा, एकदम सिंपल वे में समझिए कि अगर ये 5 प्लस में दिया है और मैंने यहां -5 कर दिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 0 आ जाएगा। बच्चा यहां -10 मैंने लिखा है, अगर इसको जीरो करना है तो +10 कर दो तो 0 हो जाएगा। अगर -2x दिया है, अगर इसको जीरो करना है तो +2x कर दो तो 0 हो जाएगा। अगर 7xy दिया है, इसको जीरो करना है तो -7xy कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से आप समझ क्या रहे हो?
अगर 0 बनाना है तो जो नंबर दिया है ना, जैसे ये +5 दिया है तो इसके साथ -5 रख दो, ये 0 हो जाएगा। मस्ट मतलब वही नंबर लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे 11 है, 11 को मुझे, जैसे -11 है, -11 को मुझे 0 बनाना है तो आप इसमें +11 कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखना है, 0 किस किस कंडीशन में आता है? 2 कंडीशन में। पहला, नंबर आपका दोनों का सेम रहेगा, नंबर आपका दोनों का सेम रहेगा, नंबर आपका दोनों का सेम रहेगा। 0 कब आता है? पहला कंडीशन नंबर सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन बच्चा साइन चेंज होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए। देख रहे हैं, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस। तो 0 करने के लिए 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि पहला बात तो नंबर सेम हो, कि अगर यहां 2x है तो यहां भी 2x होना चाहिए, अगर यहां 7xy है तो यहां भी वही नंबर होना चाहिए। और दूसरा चीज, नंबर सेम है, दूसरा चीज क्या होना चाहिए? साइन अपोजिट होना चाहिए। तो अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में होना चाहिए। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है, तब जाकर आप विलोपन विधि आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इतना, इसको हम हटाते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा, विलोपन विधि से इनको हल करना है, तो इनमें ध्यान से देखो। पहले आप देखिए कि किनका नंबर सेम है, x वाला नंबर सेम है कि y वाला नंबर सेम है। नंबर का मतलब होता है गुणांक, x का गुणांक सेम है कि y का गुणांक सेम है। तो आप यहां कहेंगे सर x का गुणांक यहां भी x है, x का गुणांक यहां भी 1 है, दोनों का गुणांक 1 है, तो ये बराबर है। दूसरा देखो, यहां पर y का गुणांक कितना है? आप कहेंगे सर 1 है, और यहां पर y गुणांक कितना है? ये भी 1 है। लेकिन ध्यान से देखिए, इनका चिन्ह अपोजिट है। तो अभी यही तो करते थे, जैसे +y है और -y, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो देखो, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों समीकरण जो है, जिससे हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, y को हटा सकते हैं। तो देखो, बिना, अब हमने जितना क्वेश्चन में हमको दिया था उसी के हेल्प से हम आगे कर रहे हैं। तो इन दोनों समीकरण को आप जोड़ोगे, इन दोनों समीकरण को आप जोड़ेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। तो दिया है x + y = 14 है, x - y = 4 है। ऐड करिए जरा। जब ऐड करेंगे ध्यान से देखिए, x और x कितना हो जाएगा? ये आप कहेंगे सर ये 2x हो जाएगा। x और x 2x, और +y और -y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल आउट मतलब +y और -y, इसका आंसर 0 होगा। तो हम लिखेंगे नहीं, बस समझ जाइए कि इसका आंसर 0 होगा। क्योंकि समझो, अगर यहां पे 2x है बच्चा और +0 लिख देते हैं, 2x + 0, तब भी तो इसकी वैल्यू 2x ही आएगी ना। तो इसीलिए यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे। और बराबर में इधर बच्चा इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए। 14 और 4 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 18 होगा। आप क्या कहेंगे? 18 होगा। देखिए 18 होगा। अब यहां से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 18 है, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चा? 2 डिवाइड में हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कितनी बार में? 9 बार में। तो ध्यान से देखिए, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई है? यहां से x की वैल्यू आ गई है 9। जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? आप कहेंगे 9। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारी वैल्यू आ जाएगी 9। अच्छा सर, हम तो इसमें x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू कैसे आएगी? तो बच्चा, ये जो वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू जो भी आ गई है, इसको उठा के आप तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए और चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। पहले क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, या तो x की या तो y की। x की वैल्यू आ गई है, अब y की वैल्यू निकालना है। तो ये जो x की वैल्यू आई है, इसको या आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो रखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे x = 9 समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख दिए, 1 में या 2, 1 में रखने पर। जब 1 में रखेंगे तो 1 दिया है x + y = 14। 9 रखिए,
9 प्लस वाई इक्वल 14। यहां से बच्चा अगर y की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 14 प्लस में है, देखो 14 इधर रहेगा प्लस में, और ये 9 इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 में से 9 माइनस करेंगे बच्चा तो कितना आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो बच्चा x की वैल्यू 9 आ गई है और y की वैल्यू 5 आ गई है। बोलिए समझ में आया? देखो बच्चा आपके सामने ये भी होगा कि सर यहां पर आपने y को एलिमिनेट कर दिया है, y को विलोप कर दिया है, लेकिन आपके हिसाब से तो इसको भी तो कर सकते थे, x वाले को भी तो कर सकते थे, क्योंकि इनका गुणांक भी तो सेम था, एक ही एक था। हाँ भाई इसको भी कर सकते थे, लेकिन इसको करने के लिए तब हमको समीकरण 1 और 2 को घटाना पड़ता है। कैसे, देखो इसको भी देख लेते हैं, यहां इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर कैसे करते। ध्यान से देखिए मेरी बात को, लिखते हैं यहां पर x प्लस वाई इक्वल 14 है, एक समीकरण है। दूसरा समीकरण बच्चा है x माइनस वाई इक्वल 4 है। दोनों का गुणांक सेम है, दोनों को गुणांक सेम है तो आप दोनों को जीरो कर सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो, इसको भी जीरो कर सकते हो। अभी वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया था, इसको जीरो हमने कर दिया था, y को हमने क्या बताया है, जीरो करने के लिए गुणांक भी बराबर होना चाहिए और चिन्ह आपका अपोजिट होना चाहिए। तो यहां पे देखो इसका चिन्ह अपोजिट था तो हमने कर दिया। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर अगर हमको यहां इसका वाला करना होता तब, देखो ध्यान से, अभी समीकरण जब यहां पे अपोजिट रहता है तो जोड़ते हैं, लेकिन जब यहां समान चिन्ह है, ये दोनों का चिन्ह क्या है बच्चा, समान है, दोनों का चिन्ह समान है, तो हमको एक को उल्टा करना पड़ेगा, एक का दूसरा साइन करना होगा। इसके लिए आप इन दोनों समीकरण को घटा दीजिए, क्या दीजिए, घटाने पर इन दोनों समीकरण को घटा दीजिए। तो घटाने का नियम यह होता है कि जब समीकरण एक में से दो को घटाते हैं ना, तो जो भी समीकरण नीचे लिखा रहता है, एक समीकरण ऊपर है एक समीकरण नीचे है, जो समीकरण नीचे लिखा रहेगा उसका चिन्ह आप परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर दे। तो इसका चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब यह है कि अगर इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देंगे, और इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसका भी चिन्ह, इसको भी बदलेंगे, तो प्लस है तो ये भी माइनस होगा। तो घटाने का रूल ये होता है बच्चा कि नीचे जो भी लिखा रहता है उसका चिन्ह आप चेंज कर देते हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस यही करते हैं। अब ध्यान से देखो, अब ये जो x है ना, अब इसका x का चिन्ह प्लस नहीं रह गया है, अब इस x का चिन्ह प्लस नहीं है, अब इस x का चिन्ह क्या है, माइनस है। कोई अगर अब आपसे पूछता है कि इस x का चिन्ह बताओ तो आप कहेंगे माइनस। तो ध्यान से देखो ये चीज माइनस में, देखो x यहां प्लस में है और यहां पर x देखो माइनस में है। तो यहां मैंने बताया था अगर ऐसा रहता तो इस कंडीशन में आंसर क्या होता है, जीरो। तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे, और यहां पर ध्यान से देखिए अब इसका चिन्ह दोनों का समान हो गया है। अब माइनस को भूल जाओ, अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे तो y और y 2y। समझ में आ रहा है, y और y कितना हो जाएगा, 2y बच्चा। और यहां देखो इसका चिन्ह माइनस में हो गया है, तो अब ये 14 4 जुड़ेगा नहीं, 14 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह देखो 14 और -4 ऐसे लिखा है, तो इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो घटाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहां से अगर y की वैल्यू बच्चा निकालेंगे तो ये 10 इधर गुणा में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखिए यहां भी y की वैल्यू 5 आई थी, तो चाहे इस विधि से करिए या इस विधि से करेंगे आपको वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर y की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वही जो करते आए हैं। x की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो एक वैल्यू निकल आई है ना, इस वैल्यू को उठाकर चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपको अगली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको किसी में भी रख दीजिए, अब मैं पहले वाले ही में रख देता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल 14 दिया है बच्चा। यहां पे y की जगह पे 5 रखिए, तो x प्लस 5 बराबर 14। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 माइनस 5, तो इसको माइनस करिए, 14 में से 5 माइनस होगा, आप कहेंगे सर 9 होगा। देख लीजिए चाहे x और y की वैल्यू यहां भी ये दोनों सेम है, तो इससे ये पता चल रहा है कि आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, चाहे x को कर दो चाहे y को कर दो, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया, बोलिए समझ में आया। अगर समझ में आ रहा हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
देखो बच्चा, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया है। चलिए सही भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो। x माइनस 2y इक्वल 8 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो, कोई मसला नहीं। हमने क्या बताया है? हमने ये बताया है कि x या y के गुणांक को बराबर करना होगा। क्या ढूंढो कि यहां पर बराबर है क्या? बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर नहीं रहेगा तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, क्या ये बराबर है? यहां 2x दिया है, यहां x दिया है, ना ना बराबर बिल्कुल नहीं है। यहां क्या दिया है? 3y दिया है, यहां 2y दिया है, यहां भी बराबर नहीं है। अब क्या करो भाई? उसमें बराबर था तो आपने जोड़ भी लिया था, घटा भी लिया था, लेकिन यहां पर क्या करोगे? ऐसा केस में जहां पर ना तो x का गुणांक बराबर हो ना तो y का गुणांक बराबर हो, तब आपको बराबर करना होगा कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके जिससे बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखो, यहां पर बच्चा 2 है और यहां पर कितना है? x है। तो देखो, अगर मैं इस समीकरण में, जो समीकरण नंबर दूसरा दिया है, इसमें अगर 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो 2x हो जाएगा। देखो, अगर यहां गुणा करेंगे तो आपको यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा -4y हो जाएगा। इन दोनों में क्यों? अगर इसमें नहीं करोगे तो ये बेचारा बुरा मान जाएगा, तो इसमें भी कर दो, ये हो जाएगा 16। तो 2 का मल्टीप्लाई, देखो 2 का मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? दिमाग में आएगा ना कि 2 का मल्टीप्लाई हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई इसको हमको बराबर करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर देखो ये मिल जाएगा 2x माइनस 4y प्लस इक्वल 16। तो देखो इन दोनों को गुणांक बराबर हो जाएंगे, 2x और 2x दोनों बराबर हो जाएगा। पहले गुणांक बराबर करते हैं, उसके बाद आगे सोचते हैं क्या करते हैं, क्या करना है। तो आप इसको लिख के करेंगे। लिखेंगे क्या? जो कर रहे हैं वही लिख दीजिए। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? समीकरण 2 में कर रहे हैं। यही सारी चीजें आप लिख दीजिए। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चलिए करिए गुणा। 2 का गुणा बच्चा अगर x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब 2 का गुणा इसमें भी करेंगे तो -4y हो जाएगा, और 2 का इंटू इसमें भी करेंगे बच्चा 16 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हमने इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। तो देखो ये नया इक्वेशन हमारे सामने आ गया। तो ये 8 था, ये 2 है, तो इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि ये जो समीकरण नंबर 3 है ना, बना किससे है? तो आप कहेंगे सर समीकरण नंबर 2 से बना है। तो अब समीकरण नंबर 2 को अपने दिमाग से भूल जाओ, क्योंकि 2 को हमने चेंज करके 3 बना दिया है। तो अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो समीकरण नंबर 1 से होगा और समीकरण नंबर 3 से होगा। आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से होगा। अब यहां पर बात आती है कि सर समीकरण 1 और 3 को हम जोड़े कि घटाएं? समीकरण 1 और 3 को जोड़े कि घटाएं? तो ध्यान से देखो, जिनका गुणांक बराबर है, जिनका गुणांक बराबर है, अगर उसका चिन्ह समान है तो आपको घटाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं? चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, और चिन्ह अगर अलग अलग होता तो जोड़ देते। पिछले वाले क्वेश्चन में याद करिए, चिन्ह अगर दोनों का बराबर है, मतलब उधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तब आप घटाएंगे। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों समान है तो घटाएंगे, और दोनों समान है तो घटाएंगे, और दोनों अगर अलग अलग रहेगा तब जोड़ देंगे। तो यहां पर समान चिन्ह कैसा है? समान है कि अलग अलग? तो आप कहेंगे सर सेम साइन है, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, तो सेम साइन रहता तो घटाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, इधर देखिए लिख देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 3। समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे, तो लिख दीजिए इसमें 2x प्लस 3y बराबर 2 दिया है बच्चा। अब इसको घटा रहे हैं तो इसको नीचे लिखिए 2x माइनस 4y इक्वल 16। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, चलिए घटाइए। तो आप कहेंगे सर अभी रुकिए, तो घटाने का रूल ये होता है कि नीचे के चिन्ह को बदलते हैं। हाँ भाई, वही करने जा रहा था, काहे रोक दिए? घटाने में क्या होता है? नीचे वाला जो चिन्ह होता है उसको बदल देते हैं। तो बदलिए। तो ये प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। सभी का चिन्ह हमने देखो परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो यहां पर, देखो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। सेम चिन्ह, देखो अलग अलग चिन्ह हो गए ना। इसका चिन्ह 2x प्लस में हो गया, इसका चिन्ह 2x माइनस में हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। और हमने बताया था 0 का मतलब होता है गायब हो गया, ये टर्म गायब हो गया। अब देखो यहां पर
इसका चिन्ह +3y, अब इसका चिन्ह माइनस नहीं है भाई, अब इसका चिन्ह क्या है 4, सॉरी प्लस है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7y, और यहां पर ध्यान से देखिए ये 16 है और ये 2 है, तो 16 में से 2 माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 16 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 14 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा भाई, साइन हम जानते हैं बड़े वाले का लगता है, और बड़ा यहां पे 16 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप कहेंगे 16 बड़ा है, तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा। अब यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये -14 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार में, 2 टाइम्स में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, लेकिन यहां माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, इसका मतलब y की जो वैल्यू आ रही है बच्चा वो -2 आ रही है। समझ में आया इतनी बातें। अब आगे देखिए, अगर यहां पर y की वैल्यू -2 आ गई है तब क्या करें, क्या करते हैं, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई है, x या y में से किसी एक की वैल्यू निकल गई है, दूसरी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए। अब रखना किसमें है, ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, जो इक्वेशन, जो समीकरण आपको आसान लग रहे हैं कि इसको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, उसी में रख दीजिए। तो बताइए इसमें रखेंगे किसमें, सबसे आसान तो मुझे लग रहा है ये वाला है, सेकंड वाला, तो इसी में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर -2 रखने पर, रखिए जरा, ये दिया है x -2y इक्वल 8 है, x -2y इक्वल 8 है, तो y की वैल्यू जरा यहां पर रखिए, x -2 इंटू y की वैल्यू कितना है बच्चा, -2 है, इक्वल कितना दिया गया है, 8 दिया है, x -2 इंटू -2 इक्वल -8 है, तो यहां से जरा इसको सॉल्व करिए, x माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4 इक्वल कितना हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल 8, ये +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा। देखिए कि ये कुछ नहीं है, ये समीकरण था x -2y इक्वल 8 था, y की जगह हमने -2 रख दिया है, तो देखो यहां जब रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा, तो अब इसको जरा सॉल्व करिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन, 2x - 3y इक्वल 13 है और 3x - 2y इक्वल 12 है। ध्यान से मेरी बात को समझिए, यहां पे ये दिया है 2x - 3y इक्वल -13 और ये दिया है 3x - 2y इक्वल -12। ओके, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन से, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है आपको। तो एलिमिनेशन मेथड का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एक टर्म को हम गायब करते हैं, या तो x को या तो y को। ध्यान से देखो, किसको गायब करें, तो सर गायब उसको करेंगे जिनका गुणांक बराबर होगा। देखो किसका गुणांक बराबर, आप कहेंगे सर यहां 2 है x के साथ और यहां 3 है, ये तो बराबर है नहीं, यहां 3 है यहां 2 है, ये भी बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करना होगा। कैसे बराबर होगा, कैसे बराबर करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, यहां पर आपको कुछ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ध्यान से मेरी बात को समझिए, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लास्ट में इनकी कुछ वैल्यू निकलेगी नहीं, लास्ट में दोनों की वैल्यू कट जाएगी। किसी एक को थोड़ा सा चेंज कर लो, तुम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। कैसे, जरा एक सेकंड मुझे क्वेश्चन को देख लेने दो, इसको हटाते हैं। इसको ऐसे कर लो तुम,
यहां पे 3 ही कर लो, 3 नहीं 4 करो। देखिए अगर ऐसी वैल्यू कर लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 13 है और 3x माइनस 4y इक्वल माइनस 12 है। अब इसको बराबर करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 13 और 3x माइनस 4y इक्वल माइनस 12 है। अब जरा बच्चा ध्यान से देखो, इसको मुझे बराबर करना है। देखो ये कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि देखो अगर मुझे यहां 3 लाना, इसको 3 करना है तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 हो जाए, नहीं हो पाएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाए, ये भी नहीं होगा। तो ऐसी कहानी पे क्या करो, अदला बदली कर दिया करो। जहां पे तुमको ये ना समझ में आया कि किसका मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे केस में बच्चा अदला बदली कर दो, मतलब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 का मल्टीप्लाई क्या कर दो इसमें कर दो। करिए जरा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6x, 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 9y हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर लिख के पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए देखो बच्चा कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि 3 का गुणा आप इसको समीकरण नंबर 1 मानिए और इसको समीकरण नंबर आप 2 मानिए। तो 3 का गुणा आप समीकरण नंबर 1 में पूरे में कर दीजिए और 2 का गुणा समीकरण नंबर इसमें कर दीजिए। अदला बदली कर दी है, 3 इधर चला गया, 2 का गुणा इसमें कर दिए हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर ठीक करिए गुणा। समीकरण नंबर 1 में 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल 39। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण नंबर जो सेकंड दिया है बच्चा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8y इक्वल 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा 24। देखो 2 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 24। तो अब ध्यान से देखिए, जो ये समीकरण नंबर 1 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 3 में, और जो समीकरण नंबर 2 था इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 4 में। अब जो आगे का जो प्रोसेस होगा बच्चा वो समीकरण नंबर 3 और 4 से होगा। 1 और 3 को हमने चेंज कर दिया है, तो अगले का जो भी प्रोसेस होगा वो होगा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। अब बात आती है कि अब गुणांक हमारे बराबर हो गए। अब इनको हम या तो जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, दो में से एक ही करेंगे। तो जोड़ेंगे कब, देखने जोड़ना तब होता है बच्चा, याद रखना, जोड़ना तब होता है जब चिन्ह अलग होते हैं, अलग अलग हो। और घटाते कब है, घटाना आपको कब है, जब चिन्ह समान हो। ये दोनों लाइन आप दिमाग में रखिएगा कि जोड़ना तब होता है जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, और घटाना कब होता है जब चिन्ह समान होते हैं। तो बताओ इन दोनों का चिन्ह समान है। आप कहेंगे हाँ सर इन दोनों का चिन्ह समान है। समान है तो क्या करना है, घटाना है, तो घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो 3 को लिखिए 6x माइनस 9y इक्वल माइनस 39। दूसरा बच्चा 6x माइनस 8y इक्वल माइनस 24। अब आप अगर इसको घटा रहे हैं बच्चा तो इसका हम लोग करेंगे नीचे वाले का चिन्ह को चेंज कर देंगे। घटाने में यही करते हैं कि जो भी नीचे वाला रहता है बच्चा उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं, साइन को चेंज करेंगे। तो ये बच्चा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये भी माइनस में तो ये भी हो जाएगा प्लस में। ये चला नहीं क्या, प्लस में। अब ध्यान से देखो,
ये 6x है प्लस में और ये 6x है माइनस में, बताओ इसका आंसर कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको निपटा दिया जाए, निपटा दिया। तो अगर आप निपटाएंगे तो अब इसको जरा देखो, अब इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस में और इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस में। देखो अब इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह माइनस, अलग अलग साइन रहता है तो घटता है, माइनस होता है। तो 9 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 1, तो सिर्फ यहां पर y बचेगा। लेकिन y का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? तो आप कहेंगे सर माइनस होगा क्योंकि 9 बड़ा है। बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, 39 में से 24 को घटा दीजिए, क्योंकि 39 बड़ा है और दोनों का चिन्ह अलग अलग है। ये देखो माइनस में है और ये देखो प्लस में है। घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, और यहां बच्चा 3 है, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो ये, तो यहां माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 15 आ गई। अब मैंने जो ये क्वेश्चन था इसको चेंज क्यों करा दिया था, क्योंकि समझिए अगर बच्चा यहां भी 2 होता, तो अगर 2 होता तो 3 का गुणा करते, 3 का गुणा जब गुणा करते तो ये भी 6 हो जाता। ये दोनों देखो समान हो जाते, जब समान हो जाता तो ये भी कैंसिल हो जाता, ये भी कैंसिल हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों कैंसिल हो जाता, तब उस समय उस कंडीशन में गड़बड़ कहानी हो जाती। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आ गया, वो भी सही था, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y बराबर 15 है, इसका मान उठाकर किसी में रख दो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, किसी में रख दीजिए। हम पहले वाले 3 में रखते हैं, ये समीकरण में 1 में रखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे बच्चा ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल माइनस 13। इसमें जरा y की वैल्यू आप ध्यान से रखिए, y की वैल्यू अगर रखेंगे कितना, 15, तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 15 होगी इक्वल माइनस 13। जरा इसको सॉल्व करिए, तो ये 2x 15 दिया 45 इक्वल माइनस 13। इतनी बात समझ में आ रही बच्चा? देखो 2x है, उधर 45 हो गया। अब ये 45 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो आप कहेंगे सर 2x इक्वल माइनस 13, और ये माइनस 45 उधर जाएगा तो प्लस 45। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिए। 2x बराबर 45 में से घटाइए जरा 13 को, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, ये होगा। अब यहां से देखो साइन किसका लगेगा, तो 45 का चिन्ह प्लस है तो बड़ा वाला होगा। अब इसको देखो 2 से इसको काट दीजिए, 2 से 32 कटेगा कितनी बार में, 16 बार में। तो x का आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। x का आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। ये x का आंसर यहां से 16, x का आंसर यहां से 15। आप इसको चेंज ना करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 4 की जगह आप 2 रख के भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये चलिए आपके लिए एक होमवर्क हो गया आपका, बिना चेंज किए हुए 3x माइनस 2y इक्वल माइनस 12, इसको सॉल्व करना है आपको होमवर्क। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और बच्चा ये देखो, उम्मीद है कि अब प्रतिस्थापन विधि आपको समझ, विलोपन विधि आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, विलोपन में बस कुछ करते नहीं, एक पद को गायब करते हैं। गायब करने का तरीका यह होता है, एक को 0 बनाना होता है, और 0 तब बनता है जब गुणांक बराबर होते हैं, चिन्ह अपोजिट होते हैं, बस इतनी कहानी। यहां पे ध्यान से देखो, 2x माइनस 3y इक्वल 12 दिया है, x प्लस 3y बराबर 6 दिया है, इनको सॉल्व करना है। तो मैं जब भी विलोपन विधि का इस्तेमाल करूंगा, हमेशा सबसे पहले यही देखूंगा कि जो x का गुणांक और y का गुणांक क्या कोई बराबर है, तो यही ढूंढो। यहां x गुणांक 2 है और यहां x गुणांक 1 है, बराबर नहीं है। आगे देखो, यहां y गुणांक 3 है, यहां y गुणांक 3 है, बराबर है, मिल गया काम। जो हमको चाहिए था मिल गया, गुणांक बराबर है। अगर गुणांक बराबर है तो अब सोचेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अब आपको यह सोचना है कि जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है कि घटाना है। तो जोड़ने के लिए बच्चा चिन्ह मैंने क्या बताया है, जोड़ेंगे चिन्ह तब जब चिन्ह अलग होगा। चिन्ह अगर अलग अलग होंगे तो जुड़ेंगे, और चिन्ह अगर समान है, चिन्ह अगर समान है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
उल्टा लिख दिया है, ठीक है। चिन्ह जोड़ना तब है जब चिन्ह अलग अलग है, और घटाना कब है जब चिन्ह समान रहेगा। तो अब बताओ यहां पे चिन्ह अलग अलग है कि समान है? आप कहेंगे सर यहां पे चिन्ह अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो जोड़ना है, तो इसको मानो समीकरण नंबर 1 और इसको मानो समीकरण नंबर 2, और इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जरा जोड़िए। ये दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल 12 है, और ये दिया है बच्चा x प्लस 3y बराबर 6। इन दोनों को हमको जोड़ना है, इन दोनों समीकरण को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई हृदय परिवर्तन नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जोड़ने को सीधे जोड़ दीजिए आप। तो देखिए ये 2x है और यहां पर x गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x। अब ये देखो प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर। इसको जरा देखो, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो ये 6 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहां से 3 से इसको निपटा दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 3 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो आसान है कि नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो ये वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो। मैंने क्या बताया, एक वैल्यू निकालने पर ये वैल्यू उठाकर चाहे आप पहले में रख दीजिए चाहे दूसरे में रख दीजिए, आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो किसमें रखें, जिसमें आपका दिल करे उसमें रख दो। हमारा दिल ये कहता है सर कि जो आसान होता है उसी में रखते हैं, तो आसान कैलकुलेशन मुझे ये वाला दिख रहा है तो मैं इसी में रख दूंगा, सेकंड वाले में। समीकरण 2 में x किसका मान है भाई, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जरा रखिए, दिया है x प्लस 3y इक्वल 6, रखिए x बराबर 2 रखिए, तो यहां 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3y इक्वल 6, ये है 2 प्लस 3y इक्वल 6। अब यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल 6, और ये प्लस उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखो बच्चा यहां से 3y इक्वल 6 माइनस 2 विच मीन्स 4, सही किया हूं। यहां पे देखे x प्लस 3y बराबर 6 है, तो यहां पे x की वैल्यू 2 रखना है, x की वैल्यू 2 आप रख देंगे, 4 में से उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, यहां से y की वैल्यू आएगी 4, और ये 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4/3। ठीक है, चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 2 और 3 ये पूरा कैंसिल, 12 6 18। ओहो ये जुड़ेगा ना भाई, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग भाई, देखो यही गड़बड़ी काम है। देखिए 12 और 6 यहां पर 18 हो जाएगा, इसको हटाते हैं। 12 और 6 18, ये 18 होगा, और यहां 3 से जब इसको काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, 3 18, x की वैल्यू 6 आएगी। यही मिस्टेक होता है एग्जाम में, थोड़ी थोड़ी आ रहा है लेकिन गड़बड़ हो जाता है। अब यहां पर इसको हटा देते हैं, यहां से फिर सॉल्व करते हैं। x बराबर 6 रखो यहां पर, ये हो जाएगा 6 प्लस 3y इक्वल 6, ठीक है। यहां से बच्चा देखो 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3y इक्वल 6, और ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो यहां से 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 3y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 0, और यहां से बताइए y की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 है, और 0 का अपॉन में ये जाएगा तो 0/3, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0/3 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 0 होता है। तो यहां से x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 0 आई है। याद रखना, ध्यान से समझना कि 0 का अपान में कोई भी नंबर होगा तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। 0 का अपान में कोई भी नंबर, 0 का अपान में 10 है तो आंसर 0 होगा, 5
जीरो के अपान में 5 है तो आंसर कितना हो जाएगा 0। जीरो के अपान में कोई भी संख्या होगी आंसर हो जाएगा 0। लेकिन अगर यह समझिए कि किसी संख्या के अपान में 0 है तब इसका क्या मतलब होगा? अगर 10 के बटे में 0 है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा अपरिभाषित, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जो आपका मन करे वो बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। याद रखना, देखो किसी नंबर के जीरो के अपान में कोई नंबर है तो आंसर 0 होता है, जीरो के अपान में कोई नंबर है तो आंसर 0 होता है, जीरो के अपान में कोई नंबर है तो आंसर 0 होगा। लेकिन किसी नंबर के अगर अपान में 0 है, किसी नंबर के नीचे 0 है तो उसका आंसर होता है अपरिभाषित। आप लोग कमेंट करिएगा जरा, इसको बताइएगा कि अगर x के अपान में 0 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि अगर x के अपान में 0 हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा। अपरिभाषित का मतलब होता है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, अनडिफाइंड। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क हैं। होमवर्क कौन सा क्वेश्चन करोगे तुम लोग, देख के घबरा जाओगे। ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करना, ये वाला देखो, बस इतना, पूरा क्वेश्चन नहीं, बस इतना रखना, ये समीकरण नंबर तुम्हारा 1 है और ये समीकरण नंबर तुम्हारा 2 है। बस इनको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालकर सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब क्लास में क्या रहेगा, क्वेश्चन के बाद, लास्ट क्वेश्चन के बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइज देकर जाया करेंगे, उस सब जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड। तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन बस इसको ये समझना, इसके बाद क्या दिया उसको भूल जाओ, बस इसको सॉल्व करके मुझे x और y की वैल्यू बता देना। सभी बच्चों का ये काम है, x और y की वैल्यू आप बताएंगे। किस विधि से हल करना है, मैंने आप लोगों को अभी विलोपन विधि बताया है, तो आप लोग इसको विलोपन विधि से हल करिएगा। विलोपन विधि से हल करके x और y की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। ठीक है, आप लोग आराम से जितने ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया इसको देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, बेहतर है, नहीं आ रहा है दोबारा देख लीजिएगा, विलोपन विधि पढ़ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे। किस विधि के बारे में? प्रतिस्थापन विधि के बारे में। अगली एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो पढ़ाया जा रहा, जो इसकी पीडीएफ वगैरह रहेगी, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है वो है PRSALD, ये चैनल है बच्चा, इस पे आप लोग सभी बच्चे ज्वाइन कर हो जाइए। ये जो क्लास का पीडीएफ वगैरह होता है आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपसे उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा, और आप इसका रिस्पॉन्स भी दिया करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल तक इन वीडियो को भेजने की भी कोशिश किया करिए। ठीक है, आज की क्लास बच्चा यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।